बिहार का चुनाव चरम पर है। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में अब जब जनता अपने मतों से फिर एक बार अपना भविष्य चुनेगी तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्रतियोगिता में है कौन कौन। हालांकि पिछले 30 वर्षों से बिहार लालू नीतीश के आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन इस बार जो एक तीसरा चेहरा बहुत ही जोश और खरोश से आगे निकल रहा है वो प्रशांत किशोर। आइए जानते हैं कौन है प्रशांत किशोर, क्या है प्रशांत किशोर और क्या प्रशांत किशोर बदल पाएंगे बिहार का भविष्य। प्रशांत किशोर या पीके राजनीतिज्ञ होने से पहले राजनीतिक विशेषज्ञ यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के सासाराम के कोनार गांव में 1977 में होता है। उनके पिताजी एक फिजिशियन और मां हाउसवाइफ थी। शिक्षा से बायोमेडिकल इंजीनियर प्रशांत किशोर 8 साल यूनाइटेड नेशंस में अपनी सेवा देते हैं। उनका ये सफर शुरू होता है जब बिहार में पोलियो कैंपेन चल रहा था। उसी समय इन्होंने अपनी वॉलंटियरशिप से यूएन का सफर शुरू किया और उसके बाद अफ्रीका में पब्लिक हेल्थ सर्विस यूएन के थ्रू इन्होंने दी। 2011 में प्रशांत किशोर एक पेपर पब्लिश करते हैं। इसका टाइटल होता है इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मालन्यूट्रिशन। वो पेपर पहुंचता है गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें गुजरात आने का निमंत्रण देते हैं। यहां से शुरू होता है प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का सफर। 2012 का गुजरात मुख्यमंत्री का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव रहा। इसमें पहली बार मीडिया परसेप्शन और डाटा एनालिसिस का डीपली यूज किया गया किसी भी इलेक्शन में, और उसके पीछे मास्टरमाइंड रहे प्रशांत किशोर। चाहे मोदी के गुजरात मॉडल का प्रमोशन हो या मोदी की विकास पुरुष की छवि, सबके पीछे प्रशांत किशोर का ही हाथ था। प्रशांत किशोर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से 3D इमेज के थ्रू मोदी को हर जगह लाइव टेलीकास्ट कराया, जिसका असर यह पड़ा कि मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए। गुजरात विधानसभा चुनाव की सफलता के बाद पीके अपनी एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG। इसमें वो 700 से ज्यादा वॉलंटियर्स को अपने साथ लेते हैं, जिसमें ज्यादातर IIT और IIM ग्रेजुएट्स थे। पीके गांधीनगर और नई दिल्ली में अपना एक वार रूम भी बनाते हैं जहां से वो सब कुछ हैंडल करते हैं। अपनी इस संस्था के साथ वो भाजपा को 2014 लोकसभा चुनावों के लिए असिस्ट करते हैं। चाय पर चर्चा से लेकर सोशल मीडिया कैंपेनिंग तक मोदी जी की छवि के पीछे प्रशांत किशोर थे। हालांकि भाजपा की जीत के बाद अमित शाह से पावर स्ट्रगल होती है और पीके और भाजपा में दूरी बढ़ जाती है। भाजपा से अलग होने के बाद 2015 में पीके बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आते हैं। उस समय नीतीश ने भाजपा से NDA से ब्रेकअप करके राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया था। उसी समय प्रशांत किशोर IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का गठन करते हैं और जोर जोर से बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है के नारे के साथ नीतीश कुमार को एक तरफा जीत दिलाते हैं। फलस्वरूप उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष रोल मिलता है, लेकिन फिर वही पावर स्ट्रगल और नेताओं के साथ होती है और समझौता न करते हुए प्रशांत किशोर खुद को जदयू से अलग कर लेते हैं। इसके बाद 2017 में अफ्रीका के तंजानिया में CCM पार्टी को स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर मदद करने और भारत में अरविंद केजरीवाल को 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी को 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस बीच 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को करारी हार मिलती है, जिसमें भी प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे। 2018 में प्रशांत किशोर फिर से एक बार जदयू में आते हैं और इस बार उन्हें जदयू के वाइस प्रेसिडेंट का पद मिलता है, लेकिन एक साल के ही अंदर मतभेद के कारण वो पार्टी छोड़ देते हैं। 2021 में ममता बनर्जी की TMC को जीत दिलाने के बाद प्रशांत किशोर आधिकारिक तौर से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम छोड़ने का निर्णय लेते हैं और नई दिशा में काम करने का निर्णय लेते हुए भी 2022 में वो घोषणा करते हैं कि वो बिहार की 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और जमीन पर जाकर लोगों की परेशानी जानेंगे। यानी कि अब वो किसी पार्टी को नहीं बल्कि बिहार की जनता को मदद करेंगे। 2 अक्टूबर 2022 को जन सुराज नाम से वो पदयात्रा चालू करते हैं और करीब 2 साल बाद जन सुराज राजनीतिक पार्टी का गठन होता। उसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार की सभी 243 सीटों से जन सुराज के रिप्रेजेंटेशन की घोषणा करते हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि आज तक कोई भी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी। अब देखना यह है कि क्या जनता पीके को मौका देगी या वहीं पुराने धर्रे पर चल के राजद या जदयू की सरकार लाएगी। जानने के लिए बने रहिए, आगे हम बिहार के और भी उम्मीदवारों की चर्चा करेंगे। शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।